हो गया आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा वो मैदान जीत कर जाएगा। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अजीत सर आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फ्यूचर विल 247 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो एक बार सभी लोग फटाफट शेयर कर देंगे और जो हमारे बच्चे नए आएंगे वो सारे सब्सक्राइब भी करेंगे। रीजनिंग की भी जोरदार क्लास चालू हो गई है, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे पेट का बैच जो हुआ है वो लॉन्च हो गया है और संकल्प बैच इसका नाम है। इस संकल्प बैच में बहुत जोरदार क्लासेस चल रही हैं। आपका पूरा जीएस पार्ट अंशु सर हो गए और इसके अलावा साइंस का पार्ट चल रहा है, मैथ की क्लासेस चल रही है, रीजनिंग की क्लासेस चल रही है, हिंदी की क्लासेस भी चलेगी और इसके अलावा हिंदी के अलावा इंग्लिश की भी क्लासेस चलेंगी। तो आज मैं आपको रीजनिंग की जोरदार यहाँ पे ट्रिक के साथ साथ बहुत सारे फार्मूले बताते हुए चलेंगे और कोडिंग डिकोडिंग की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि अभी तक जितने भी क्लास चले हैं मेरे लाल, आप जितना भी देखे होंगे 2 साल, ये तीसरा साल चल रहा है पेट का, लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि पूरे कोई भी कोचिंग में ऐसा हुआ हो कि आपको पूरा का पूरा आपको मैटर दिया गया हो। लेकिन ये जो संकल्प बैच है, हमने संकल्प लिया है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं और आपको एक एक मैटर देकर के रहेंगे। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, एकदम जुड़ जाइए, तन मन धन को लगा दीजिए और कह दीजिए क्या कि बहा के पसीना मंजिल को पाना पड़ता है, बहा के पसीना मंजिल को पाना पड़ता है, तरक्कियां दहेज में नहीं मिलती सरकार, इन्हें कमाना पड़ता है, इन्हें कमाना पड़ता है। तो तरक्कियां अगर जो लेना है तो इनको आपको कमाना पड़ेगा, मेहनत करके ही आपको दिखाना पड़ेगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज की जो क्लास होगी मेरे लाल, ये आपकी कोडिंग डिकोडिंग की होगी। किसकी होगी मेरे लाल? तो मैं यहां पे लिख देता हूं कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, डिकोडिंग, यानी कि जो आज की क्लास होगी ये आपकी किसकी होगी मेरे लाल? कोडिंग डिकोडिंग की होगी, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग की क्लास होगी आपकी। और कोडिंग डिकोडिंग की क्लास में मैं आपको वो सारा चीज बताऊंगा। आप जानते हैं ना, जैसा कि इस हमारे शरीर में किसका धड़कन का काम होता है, उसी प्रकार पूरे रीजनिंग के पैटर्न में आपका कोडिंग डिकोडिंग का काम होता है। आइए जान लीजिए कि अगर जो आपको रीजनिंग सीखना है तो कोडिंग डिकोडिंग सबसे पहले सीखना पड़ेगा। क्या होता है कोडिंग, क्या होता है डिकोडिंग, इसके बारे में भी सीखेंगे और ये भी सीखेंगे मेरे लाल कि आता कैसा है। ये जान लीजिए कि अगर जो आप केवल एक चैप्टर यानी ये कोडिंग डिकोडिंग आप सीख लिए तो इस कोडिंग डिकोडिंग के माध्यम से लगभग आप लगभग आप 7 चैप्टर को कवर करेंगे। कितने चैप्टर को? 7 चैप्टर को कवर करेंगे। तो आपने देख ही लिया मेरे लाल कि क्या होता है एक प्रकार का धड़कन। मैंने कहा क्या कि जैसे शरीर में, शरीर को जीवित रहने के लिए या चलने के लिए धड़कन की आवश्यकता है, उसी प्रकार इस कोडिंग डिकोडिंग और इस रीजनिंग को सीखने के लिए हमें कोडिंग डिकोडिंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलते हैं, बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। तो कोडिंग डिकोडिंग सीखने के पहले हम कुछ बातें करेंगे। क्या इनके क्या प्लेस वैल्यू की, किसकी प्लेस वैल्यू की? तो हमारा अल्फाबेट होता है जिसको हम कहते हैं इंग्लिश अल्फाबेट। क्या होता है? इंग्लिश अल्फाबेट होता है और इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में बात करेंगे, इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में बात करेंगे। ये जैसे बेटे हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे 2-2 नाम हो गए, 3 नाम हो गए, 4 नाम हो गए। आपने कभी देखा होगा कि सूर्य को क्या कहते हैं? भास्कर भी कहते हैं, प्रभाकर भी कहते हैं, दिवाकर भी कहते हैं, दिनकर भी कहते हैं, ये सब कुछ कहते हैं मेरे लाल। इसी प्रकार क्या है कि जो आपका इंग्लिश अल्फाबेट है इसका एक ही अलावा भी एक नाम है। जैसे आपने अभी क्लास 1 से लेकर के अभी जितना भी आपने पढ़ा होगा, केवल आप ये जानते होंगे कि इसका नाम ए है, लेकिन आप ये जान लीजिए इसका एक नाम ये भी है, इसको हम एक कह करके भी पुकारते हैं। यानी आप ये जान लीजिए कि जैसे हमारे 2 नाम या हमारे 2 नाम, 2 से ज्यादा नाम होते हैं, उसी प्रकार मैंने अल्फाबेट के भी एक नाम यहां पे निर्धारित कर दिए। तो ये अल्फाबेटिकल जो नेम होते हैं इनको हमको याद करना होता है और इन्हीं के आधार पर ही हम आगे की प्रक्रिया को करते चलते हैं। तो चलते हैं, आज बात कर लेते हैं इनके बारे में। क्या होता है ये? पहला आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल,
एम, ये आप केवल 13 लेटर लिखिए। मैं आपको यहां से बहुत सारी प्रक्रिया आपको समझाने वाला हूं। आप देखेंगे ये आपका 1 होता है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। अब बेटे आप कहेंगे कि क्या सर हम इसी तरह इसको याद करते रहें और ऐसे ही याद करके इसको देखें? तो नहीं मेरे लाल, आपको ऐसे भी याद नहीं करना है, क्योंकि अगर जो आप ऐसे याद करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आप याद करते रह जाएंगे, लेकिन ये कभी आपको याद नहीं होगा। तो इसके लिए एकदम जोरदार ट्रिक भी आपको बताएंगे और कैसे याद करें कि ये सेकंडों में याद हो जाए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप मेरे लाल यहां पे देखेंगे, यहां से मैं ऐसे भी लिख देता हूं, यहां पे एन लिख लेता हूं, ओ ये आपका पी हो गया, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब हमारे बच्चे कुछ कह रहे होंगे, सर जी आपको तो लिखना नहीं आता। आपको लिखना इसलिए नहीं आता कि पहले आप एम तक यहां लिखे, फिर एन उल्टा लिख दिए, और एन उल्टा लिख दिए मतलब कैसे हम इसको पढ़ें? अरे मेरे लाल, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, कुछ ना कुछ इसमें भी आपका एक ट्रिक होगा, मैं आपको बताता चलता हूं। पहले आप नंबर देख लीजिए, ये आपका 14 हो गया, ये आपका 15 हो गया, ये आपका 16 हो गया, ये 17 हो गया, ये 18 हो गया, ये 19 हो गया, ये 20 हो गया, ये 21 हो गया, ये 22 हो गया, ये 23 हो गया, ये 24 और ये 25 और ये 26। आपने देखा कि टोटल हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं और इन्हीं 26 लेटर की हमें जानकारी लेनी है। और 26 लेटर की कैसे जानकारी लेनी है? मतलब क्या है, ए का एक नाम ए है और दूसरा इसका नाम क्या है, एक है। बी का दूसरा नाम 2 है और बी का दूसरा नाम 2, और सी का नाम एक सी है और इसका एक नाम क्या है, 3 भी है। यहां पे डी का एक नाम तो डी है, दूसरा नाम इसका 4 है। तो आप ऐसे करते हुए लगभग 26 लेटरों को याद करेंगे। अब आप कहेंगे सर जी इसका उद्देश्य क्या हुआ कि जो आपने यहां से उल्टा लिख दिया, यहां तक तो आप क्या किए कि सीधे में लिखे, लेकिन यहां से आपने उल्टा लिख दिया, इसका क्या मैटर डिपेंड करता है? तो मेरे लाल, इसका भी मैटर डिपेंड करता है, जो आपके रीजनिंग से ही संबंधित होगा। मैं आपको बताता चलता हूं। यहां पे आप देखेंगे कि एक दूसरे का हमेशा इस संसार में एक दूसरे का अपोजिट होता है। जैसे मैंने क्या कहा कि यहां अगर मैं बोल दूं क्या कि ये आपका माता है, कौन है, माता, तो माता के अपोजिट कौन होता है, पिता होते हैं। माता के अपोजिट कौन, माता मैंने बोल दिया, माता के बाद पिता बोल दिया। मैंने कह दिया क्या, मैंने कह दिया कि आपका क्या है, भाई है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगी। कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी। मतलब एक दूसरे के अपोजिट। उसी प्रकार यहां पे भी अपोजिट होते हैं। अब बताइए, जब 26 लेटर है तो अपोजिट क्या होगा? पहले का अपोजिट 26 वाला, दूसरे का अपोजिट 25 वाला, तीसरे का अपोजिट कौन, यानी 24 वाला। तो आप यहां पे देखिए मेरे लाल, ए का अपोजिट आपका क्या बन गया, आपका जेड बन गया। बी का अपोजिट क्या बन गया, आपका वाई बन गया। सी का अपोजिट क्या बन गया, एक्स बन गया। डी का अपोजिट क्या बन गया, आपका डब्ल्यू बन गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि यहां पे दो दो आपको एक ही तीर में डबल शिकार करने का आपको मौका दिया कि आपने देखा क्या, ए से एम तक लिखा और यहां से एन से आपने जेड तक लिख लिया। तो एक तो आपको इनका नंबर याद होगा और दूसरा इनका अपोजिट भी आपको याद होगा। और कुछ बताते चलते हैं मेरे लाल। अभी देखिए, ये तो छोटा चीज है। अभी बहुत सारे हमारे बच्चे हैं, कहेंगे सर जी ऐसे तो याद ही नहीं होगा, ऐसे कभी याद नहीं होगा हमें। तो मैं आपको बताता चलता हूं, आपको ऐसा याद ही नहीं करना है और मैं आपको ट्रिक बताता हूं मेरे लाल। छोड़ दीजिए, आगे देखेंगे क्या करना है यहां पे। तो आप एक ट्रिक याद करेंगे, इसको याद कर लेंगे जिसका नाम क्या है, इजोटी। क्या याद करेंगे, इजोटी याद करेंगे। और इजोटी से हम एक नंबर पैटर्न को प्राप्त करेंगे और इससे सीखेंगे कैसे हमको क्या करना है। तो ई का मतलब क्या हो जाएगा, ई का मतलब 5, जे का मतलब 10, ओ का मतलब 15, टी का मतलब 20 और वाई का मतलब 25। ये नंबर आप याद कर लीजिए। इजोटी याद कर लीजिए। इजोटी का मतलब क्या, ई का मतलब आपका 5, जे का मतलब 10, ओ का मतलब 15 और टी 20, वाई 25। इनका ये प्लेस वैल्यू है मेरे लाल। आप बस मत सोचिएगा ज्यादा कुछ की क्या है, ये इनका प्लेस वैल्यू है। या तो आप इन्हीं को ये जान लीजिए कि इनका ये दूसरा नाम है, इनका दूसरा नाम है। इनका ये क्या है मेरे लाल, दूसरा नाम है। जैसे ई का एक नाम 5 भी है, जे का दूसरा नाम
10 भी है, ओ का एक नाम क्या है आपका 15 भी है। तो इसी प्रकार टी का 20 है और वाई का 25 है। तो मैंने आपको प्लेस वैल्यू के साथ साथ इनका नाम भी बताया, चाहे इसको प्लेस वैल्यू कह दीजिए आप, चाहे इनका नाम कह दीजिए। यानी कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक अल्फाबेट के लगभग दो नाम है। कितने नाम है? दो। एक तो स्वयं नाम जिनको मैं पढ़ते हुए चलता हूं, जिनसे हम बहुत सारी मीनिंगों का निर्माण करता हूं, और दूसरा क्या कि इनका एक नाम मैंने अंकों में कर दिया और अंकों में इनका नाम क्या हुआ, ये आपका नाम हो गया। जैसे बहुत सारी चीजें यहां पे आपको बताते हैं। अब कैसे याद होगा? तो सर जी आप ये बताइए, आप कहेंगे सर जी आप ये बताइए कि इजोटी से क्या होने वाला है। तो सर जी यहां पे भी बताने वाले हैं, इजोटी से बहुत कुछ होने वाला है मेरे लाल। आप देखेंगे ये ई है, ई के पहले आपके कितने लेटर होंगे? तो ई के पहले 4 लेटर होंगे। वो 4 लेटर कौन होंगे? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा और डी हो जाएगा। जब ई आपका 5 है तो डी आपका 4 होगा। सी आपका अगर ये डी आपका 4 है तो इसके पहले वाला 3 होगा, और अगर जो ये आपका 3 है सी, तो इसके पहले वाला 2 होगा, और ए का मान आप जानते ही हैं कि 1 होगा। अब आगे आपको और सिखाते हैं लाल, आप देखते चलिएगा। ई ये आपका ई है तो ई के आगे वाला एफ होगा। जब ई आपका 5 है तो एफ आपका 6 हो जाएगा। अगर जो आपका एफ 6 है तो जी आपका क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब बात करते हैं एच की, तो एच कितना हो जाएगा? एच आपका 8 हो जाएगा। आई कितना हो जाएगा? आपका क्या हो जाएगा? 9। और जे का मान यहां पे साफ साफ दिया है क्या? 10। तो जब जे 10 है तो उसके पहले वाला आपका 9 ही होगा। आप देखें कि ऐसे याद करने में आपको सरलता मिलेगी और आप बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आज आपको एक ही क्लास में ये सब कुछ सिखा दूंगा। मैं और बताता हूं। अब आपको जब जे मालूम है कि जे का मान 10 है तो जे के बाद क्या होता है मेरे लाल? आप तुरंत बोलेंगे के होता है सर जी, और के का मान कितना? 11। एल का मान कितना? एल का मान 12। एम का मान कितना? 13। ओ आपका कितना होता है मेरे लाल? आप यहां देख लीजिए 15। तो इसके पहले क्या होता है? एन, और एन का मान कितना होता है? 14 होता है, यानी 14 होता है। अब आगे भी इसी तरह चलेंगे। ये ओ है तो ओ के आगे वाला क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, और P का मान 16 हो जाएगा। तो P के बाद क्या? Q, और Q का मान 17। Q के बाद क्या आपका? Q के बाद R, और R का मान 18। अब आप यहां पे देख रहे हैं एक T है तो T के पहले क्या होगा भाई? 19 हो जाएगा, क्योंकि आप देखते भी हैं T का मतलब 20 और 20 मैच खूब खेले हैं। तो T के पहले क्या? 19, यानी S का आपका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। और T के आगे चलेंगे तो U आएगा। U का मान कितना? 21 हो जाएगा। V का मान 22 हो जाएगा। W का मान कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। X का मान 24 हो जाएगा। और Y का मान आप जानते ही हैं कि Y का मान कितना होगा? तो 25 होगा। अब एक लेटर बचा हुआ है Z, और Z का मान आप कितना कहेंगे मेरे लाल? Z का मान आप 26 कहेंगे। अभी देखें ये तो आपका छोटा सा ट्रिक है, अभी और मैं आपको बताते हुए चलता हूं, और कोई अलग अलग नियम आपको बताते चलता हूं। कहते हैं सर जी इससे भी हमें याद नहीं होगा। अरे भैया नहीं याद होगा तो नहीं याद होगा। सर जी है किसके लिए? सर जी इसी के लिए है कि आपको सिखा करके ही मानेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और आप तो जानते ही हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे वीर हैं जिन्होंने पहाड़ को खोद करके क्या बना दिया? सड़क बना दिया। तो हम इतनी छोटी छोटी बातों को क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हमारे अंदर भी ताकत है, हमारे अंदर भी जज्बा है, हम और वो सब कुछ कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मानव ही केवल यहाँ पे क्या है? बुद्धिमान प्राणी है। आगे देखेंगे मेरे लाल, आगे देखेंगे और आपको बताते चलते हैं। अब आप बताते हैं यहाँ पे ए का मान क्या होगा? आपका 1 होगा। आप हमेशा देखे होंगे कि हम 1 के लिए या तो ए का प्रयोग करते हैं, ये तो या तो एन का प्रयोग करते हैं, और इसका मतलब 1 भी होता है, इसका मतलब भी 1 होता है। तो मतलब क्यों नहीं याद कर लेते मेरे लाल कि ए का मतलब 1 होगा? ए का मतलब क्या होगा? 1 होगा। अब आगे बात करते हैं, जब ए का मतलब 1 होगा तो अगला वाला हमें बी आएगा, और बी का मान हम 2 याद कर लेंगे। सी का मतलब कितना? सी का मतलब 3, और डी का मतलब क्या? डी का मतलब आपका 4, और ई का मतलब मैंने बताया क्या? इजोटी में 5। अब देखेंगे, अब यहां से खेल चालू होगा। अब यहां से क्या होगा? खेल चालू होगा मेरे लाल। आप देखिए ये एफ लिखा है, ये क्या लिखा है? एफ लिखा है। मैं इसको थोड़ा सा उल्टा कर देता हूं। जब उल्टा करूंगा तो ये कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। मैंने एफ को उल्टा कर दिया। अरे आप भैया आप भी कर लो। जब आप उल्टा करोगे इसको यहां से ऐसे
जोड़ लो और इसको ऐसे कर लो। अब देखो ना एफ किस प्रकार लग रहा है 6, एफ है आपका फिक्स और इसका नंबर है 6, एफ आपका है फिक्स और इसका नंबर है मेरे लाल 6। अब आप देखेंगे ये आपका जी है और जी आप ऐसे बनाते हैं, आप यहां पे देखिए तो ये जो आपका कुछ ऐसे दिख रहा है, यहां पे आप ऐसे कर दीजिए तो ये जी आपका कैसे दिखाई देगा 7 के जैसा। ये भैया आप 7 ऐसे बनाते हैं और जी का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। आगे देखेंगे जी के बाद क्या है एच, एच का ऐसे लिखा जाता है, एच के दोनों साइड को हम आपस में जोड़ देते हैं और आप लाल देखिए तो ये जी एच आपको किस प्रकार दिखाई देने लगा 8 के जैसा दिखाई देने लगा। तो एच का मान आपको याद करने की क्या जरूरत है, इनके दोनों साइड को आप यहां पे ऐसे जोड़ लीजिए और कह दीजिए जब मेरे सर जी बताए हैं कि इसका मान 8 होगा तो 100% इसका मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे ये आपका आई है, आपने देखा होगा कि हम क्या कभी कभी इस प्रकार के आई का निर्माण करते हैं। ये आपका क्या है, आप यहां पे कैपिटल लेटर में जब लिखेंगे, किस में लिखेंगे मेरे लाल, यहां पे जब आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो कैपिटल लेटर में ऐसे आई लिखते हैं और इसके लिए हम एक ऐसे आई का भी प्रयोग करते हैं। अब आप देख लीजिए ये 9 के आकार का लग रहा है तो आई का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और जे का मान आप इजोटी में याद किए थे कि इसका मान क्या होता है 10 होता है। ई जे यानी मैं यहां पे लगा लेता हूं इजोटी याद किया था तो ई का मान 5, जे का मान 10 हो गया। अब आगे भी चलते हैं और सारे नंबर आपको याद कराते हैं। तो आपने यहां पे याद किया क्या कि ई का मान 5, जे का मान 10 याद कर लिया। अब आगे देखेंगे के कैसे लिखा जाता है लाल, ऐसे लिखा जाता है। अरे क्यों ना इस के को हम क्या कर दिया जाए, थोड़ा थोड़ा तोड़ दिया जाए और हमारे यहां तोड़ने का क्या है रस्म है भाई, तोड़ने का क्या है रस्म है। और रस्म क्या है भाई, जब क्या पहाड़ों को तोड़ तोड़ करके सड़क बना दिया जाता है तो हम भी तोड़ तोड़ करके इसको कुछ बना देंगे। और के को देखेंगे इस वाले हिस्से को इस वाले हिस्से को हम ऐसे ऐसे कर दिए और इसका आधा आधा हिस्सा इसमें लगा दिए तो आप देखेंगे इसमें 2 लाइन और इसमें भी 2, तो के का मान कितना हो गया मेरे लाल, के का मान हो गया 12, के का मान कितना हो गया 12 हो गया। अब आगे देखेंगे के बाद क्या हो जाएगा एल हो जाएगा और एल का मान आप याद कर लीजिए, जब के याद हो गया तो एल याद हो जाएगा, एल का मान कितना हो जाएगा आपका 12। अब बचा एम, आप यहां पे एम कैसे लिखते हैं ऐसे, अरे मेरे लाल इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको 90 डिग्री क्या करते हैं घुमाते हैं और जब 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा। अब आप देखिए 3 तो पहले से मान लिखा है तो हम 3 तो लिख नहीं सकते तो क्या लिखेंगे, एक यहां पे 1 इधर साइड लिख लें, दहाई का अंक बना दें तो 13 यानी एम का मान कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। आगे देखेंगे आपका आएगा क्या एन और एन का प्लेस वैल्यू कितना 14। आप ओ को मान जानते ही हैं कि मैंने भाई इजोटी पढ़ाया था और इजोटी में ओ आया था, ओ का मतलब 15। कहेंगे हाँ सर जी क्लियर है, ओ का मतलब 15 क्लियर है। आगे देखेंगे मेरे लाल ये पी है, अब पी को हम क्या करें, पी को पलटा दें। जब पी को पलटाएंगे मेरे लाल तो कुछ इस प्रकार हम पलटा लेते हैं और जब पलटाते हैं ये पी को मैंने ऐसे उल्टा कर दिया, इसका कुछ ये 9 कैसे बढ़ा लीजिए। अभी आप अपने से देखिए एफ एकदम अपने जगह पर फिक्स है और उसका नंबर 6 है तो ये दूसरा 6 तो हो ही नहीं सकता। जब दूसरा 6 नहीं हो सकता तो यहां पे हम क्या लगा लेंगे, यानी 1 लगा देंगे अपने आप और पी का मान कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं, यदि क्लियर है तो आप लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे मेरे लाल। एक ही वीडियो में बहुत सारे चीजें को आपको सिखाते हुए चलेंगे और आगे देखेंगे। अगला क्या आया मेरे लाल, आया कि आगे क्यू, क्यू आया और क्यू का मान आप याद कर लीजिए 17। ये लिखा है आर, आर कुछ ऐसे लिखा रहता है। अरे भैया क्यों ना इसको बना लिया जाए, ये आर ऐसे है, इसका ऐसे हम जोड़ दिए तो ये कुछ इस प्रकार दिखने लगा 8 के जैसा। अब पहले से एच आपका क्या है, एच 8 के जैसा दिख रहा है, ये भी 8 के जैसा दिख रहा है तो एक तो 8 फिक्स हो गया तो ये 8 नहीं हो सकता तो इसके पहले हम 1 लगा लेंगे तो आर का मान क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। आर का मान क्या हो जाएगा मेरे लाल 18 हो जाएगा। ये मैं लिख लिया यस और आप देखते हो जब यस ऐसे लिखा रहता है, यहां पे मैंने यस लिखा और इसके ये वाले भाग को यहां पे मैं आपको बताता चलता हूं मेरे लाल। देखेंगे ये वाले भाग को, इस भाग को मैंने यहां पे ऐसे करके जोड़ लिया, जब ऐसे जोड़ा ये यस लिखा ऐसे, ये भाग को मैंने ऐसे जोड़ लिया और यहां पे ऐसे लगा लिया तो कुछ 19 के जैसा ये दिखाई दिया तो इसका मान क्या हो जाएगा मेरे लाल, इसका मान आपका 19 हो जाएगा। और टी का मतलब 2020 और 2020 मैच कौन नहीं खेला है भैया, आज के डेट में 2020 मैच तो हर बच्चों के जुबान में, तो 2020 बिस्किट 2020 मैच, तो टी का मान क्यों नहीं 20 रख देते, टी का मान 20
भी होगा, इसका नाम भी 20 है, इसीलिए 20 मैच चला। तो टी का मान 20, यू का मान देखेंगे, यू का मान 21 हो जाएगा। यू का मान कितना हो जाएगा मेरे लाल? यू का मान आपका 21 हो जाएगा। वी का मान 22 हो जाएगा। और इसके अलावा अब डब्ल्यू लिख लीजिए। ये डब्ल्यू ऐसे लिखा है मेरे लाल, इसको हम घुमाएंगे ऐसे, जब इसको घुमाए तो ये इस प्रकार दिखाई दिया। आप देखिए 3 का मान तो पहले से कंप्लीट है, 13 पहले से कंप्लीट है, और टोटल इसमें कितने नंबर हैं? 26 ही डिजिट हैं। जब 26 डिजिट है तो हम आगे तो कुछ लगा नहीं सकते, आगे का जो 2 लगाएंगे, 1 लगाएंगे 31 हो जाएगा, 2 लगाएंगे 32 हो जाएगा। और आप बताइए क्या वर्ड्स 26 से अधिक होते हैं? अधिक नहीं होते मेरे लाल। जब अधिक नहीं होते तो यहां पे हम क्या लगा लेंगे? 2 लगा देंगे, तो W का मान 23 हो जाएगा। अब अपना क्या बचा? TUBW। अगला आया X, X का मान अपने आप लिख लीजिए 24। और Y का मान आप इजोटी में याद किए थे, मैंने इजोटी बताया था, EJOTY। Y का मान कितना? 25। अब केवल एक लेटर बचा है मेरे लाल, क्या आपका Z? क्या आपको Z याद नहीं होगा? Z आपको 100% याद हो जाएगा, तो Z का मान कितना हो जाएगा? 26। इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं। ये सबसे जोरदार फार्मूला है और इससे अच्छा ट्रिक भी कोई नहीं हो सकता। इनको याद करने का सबसे सरल तरीका यही है। इस तरीके को आप अपने माइंड में बसा लीजिए और ये कह दीजिए कि हम ही तोड़ेंगे, हम ही क्या करेंगे? तोड़ करके इसको दिखाएंगे कि हमारे अंदर हौसला है, हमारे अंदर ताकत है, हमारे अंदर दम है पेट निकालने की, और पेट को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आगे देखिए, ये आपको समझ में आया होगा। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी और देते हैं, किससे मेरे लाल? विपरीत वैल्यू से आपको यहां पे जानकारी देते हैं। चलते हैं, बात कर लेते हैं किससे? विपरीत से। किससे बात करते हैं? अल्फाबेट के विपरीत से बात करते हैं। यहां पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है किससे? अपोजिट नंबर से। किससे आता है मेरे लाल? अपोजिट नंबर से या अपोजिट आपके लेटर से क्वेश्चन आता है। अपोजिट लेटर से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं? तो इसमें बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जोड़ पर आधारित, गुणा पर आधारित, भाग पर आधारित, भिन्न पर आधारित, कई प्रकार के प्रश्नों की श्रृंखला यहां पर होती है। कुछ संख्या घटाएगा, वर्गों पर आधारित होगा, घनों पर आधारित होगा। अरे मेरे लाल, कितने प्रकार से यहां पे क्वेश्चन पूछ सकता है। आप यहां पे देखिए, तो ये आपका कोडिंग डिकोडिंग में बता तो रहा हूं, ये कई लेसनों को, लगभग 5-6 लेसनों को अपने साथ में लपेट करके रखा है। इसीलिए मैंने बताया कि जिस प्रकार हमारे शरीर में धड़कन की जरूरत होती है, उसी प्रकार क्या है, ये आप रीजनिंग का क्या है? एक प्रकार का धड़कन है। अगर जो आप इस धड़कन को पकड़ लिए तो रीजनिंग का अंग पकड़ लेंगे, और ये जान लीजिए जहां तक चलेंगे बिल्कुल तोड़ते हुए चलेंगे। आगे देखते हैं मेरे लाल। तो जब अपोजिट लेटर याद किया जाए तो कैसे याद किया जाएगा? अरे भैया, आप ऐसे लिख लीजिए, एक ये ए है, ये बी है, ये सी हो गया, डी हो गया, ई एफ जी एच आई जे के एल एम तक, यहां पे एम तक लिख लीजिए, और एम के नीचे एन लिख लीजिए, तो ये आपका एन हो जाएगा। ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब बोलेंगे बहुत सारे हमारे बच्चे कि सर जी इतना लिखने का टाइम किसको है कि इसका इतना ज्यादा लिखता जाएगा और इतने सारे नियम को याद करेगा। अरे मेरे लाल, इस नियम को याद क्या करना है? आपको ए से लेकर एम तक लिखना है और एन से आपको उल्टा लिख देना है। ये पूरा का पूरा एक दूसरे का अपोजिट नंबर हो जाएगा। तो अपोजिट लेटर आपको पता चला। अभी एक टाइप नहीं, लगभग 3 टाइप और बताते हैं। जो आपको अच्छा लगे उसी को आपको क्या करना है? अपने दिल में बसा लेना है, क्योंकि दिल में बसाएंगे तभी कुछ होगा। चले बात करते हैं कैसे आपको याद करना है। तो ये आपको पता चला, एक दूसरे के अपोजिट का मतलब क्या? एम का अपोजिट एन, एल का अपोजिट ओ, के का अपोजिट पी, जे का अपोजिट क्यू, आई का अपोजिट आर, एच का अपोजिट एस। ये आपको पता चला। आगे मैं और बताता चलता हूं, दूसरा नियम आपको बताता चलता हूं। अरे मेरे लाल, प्लेस वैल्यू अगर जो किसी को याद है तो ये जान लीजिए उसका अपोजिट नंबर 100% आपको याद होगा। कैसे होगा? जैसे मान लीजिए आपका प्लेस वैल्यू 1, ये पता है कि ए का है। किसका है? ए का है। तो आप कैसे इसको याद करें कि इसका अपोजिट नंबर क्या होगा? अरे 27 में इस नंबर को घटा दीजिए, जो नंबर आए उसको जगह में उसका मान रख दीजिए, वो 100% आपका अपोजिट लेटर होगा। जैसे ये इसका मान 1 है और हमको कितने से 27 - 1 कर देना है। जब 27 - 1 करेंगे तो हमारा आएगा क्या? 26, और 26 किसका मान है? जेड का है। तो ए का अपोजिट क्या
हो जाएगा, जेड हो जाएगा। और आपको नियम बताते चलते हैं, तो इस तरीके से आप इनको याद करते चलिए। अगर जो आपको याद करना है एक तरीके से आप देखते चलें, जैसे हम यहाँ पे नंबर आपको बताते चलेंगे और उनको आपको बताते हुए भी चलेंगे। जैसे ये ए है, ए का मान 1 है, बी आपका 2 हो गया, सी 3 हो गया, डी आपका 4 हो गया, ई आपका 5 हो गया, एफ आपका 6 हो गया, और जी आपका 7 हो गया, और एच आपका क्या हो गया 8 हो गया, आई आपका 9, जे आपका 10, के आपका 11, और इसके अलावा एल आपका 12 और एम कितना आपका 13। ये 13 तो हो गया। इसका क्या करना है भाई, इसके नीचे आप लिखते चले जाए। यहाँ पे आप एन लिख लीजिए, ओ लिख लीजिए, पी लिख लीजिए, क्यू लिख लीजिए, आर एस टी यू वी, ये डब्ल्यू, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। आपने देखा क्या, एन का मान 14 होता है, ओ का मान 15, ये 16, ये 17, ये 18, इसका मान 19, टी का मतलब 20, ये 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26। आप देखिए इनको जोड़िए, इन दोनों का मान जोड़ने पर 27 होगा। यदि 27 होता है तो मतलब क्या है, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जब दोनों मानों को जोड़ें और हो जाए 27, तो ये समझ लीजिए ये एक दूसरे क्या है, अपोजिट लेटर हैं। और मैं आपको बताता चलता हूं, केवल यही बस आपका नियम नहीं है। कहेंगे सर जी इससे तो याद नहीं होगा, और बहुत सारे आपको नियम बताते चलते हैं। कौन से नियम याद करना है, तो एक ट्रिक को आपको याद करना है। क्या, ये ट्रिक याद कर लेना है, याद करना है, उफ बाय लब। उफ बाय लब, शार्ट गेज, शार्ट गेज, शार्ट गेज, सी एक्स डी डब्ल्यू, जे के, जे क्यू और एम एन। ये याद कर लीजिए। जब आप इसको याद करेंगे मेरे लाल, तो आपको एक दूसरे का अपोजिट मिल जाएगा। यानी U का अपोजिट F, B का अपोजिट Y, L का अपोजिट O, V का अपोजिट E, S का अपोजिट H, I का अपोजिट R, T का अपोजिट G, A का अपोजिट Z, C का अपोजिट X, D का अपोजिट W और J का अपोजिट Q, M का अपोजिट N। तो आपने देखा एक ट्रिक में मैंने आपको बताया, उफ बाई लब, शार्ट गेज, CXDW, जैक क्वीन, MN। ये आपका क्या हो गया, एक दूसरे का अपोजिट लेटर याद करने का सबसे सरल तरीका हो गया। अगर जो आपको ऐसे भी नहीं याद होता तो आप बिल्कुल हार नहीं मानना है, रार नहीं ठाड़ना है। काल के कपाल से लिखता मिटाता हूं, गीत यही गाता हूं। तो चलेंगे मेरे लाल, आगे बताते हैं कैसे आपको याद करना है, और तरीका बताते हैं। आपने आज का समय देखा है कि आधुनिक समय में मैसेज लिखने का एक तरीका है। क्या लिखने का एक तरीका है, मैसेज लिखने का एक तरीका है। और उस मैसेज में लोग कैसे लिखते हैं, अपने समय को बचाते हुए शॉर्टकट तरीका को अपनाए हैं। वो शॉर्टकट तरीका क्या है, अरे मेरे लाल आप आजकल देखे होंगे कि जब भी आज लिखना होता है तो लोग क्या लिख देते हैं, AZ लिख देते हैं, और इसको कहते हैं क्या, आज। क्या कह देते हैं, आज। फिर इसके बाद क्या होता है, जब बाय लिखना होता है तो लोग केवल BY लिख देते हैं, BYE नहीं लिखते, BY लिख देते हैं, तो कह देते हैं बाय बाय। तो ये B का अपोजिट क्या हो गया, Y हो गया। तो आप इसका लिख दीजिए क्या, बाय। अब आप याद रखेंगे, जब महेंद्र सिंह धोनी मारता है छक्का तो लोग क्या कहते हैं, अरे मार दिया 6। तो कोई कुछ नहीं लिखता, CIX नहीं लिखता, बल्कि CX लिख देता है। तो इसका मान आप समझ लीजिए क्या लिखा है, ये 6 लिखा है। और क्या, डी का अपोजिट आप क्या याद कर लीजिए, ड्यू। आप क्या करेंगे भाई, हमेशा आप देखे होंगे कि ओस पड़ी रहती है और उसको लिए ड्यू का हम प्रयोग करते हैं। तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। तो आप इसको ड्यू याद कर लीजिए। और हम लोग जब इवनिंग लिखना होता है शॉर्टकट मेथड में तो EV लिख देते हैं, और इसका मतलब क्या है, इवनिंग होता है, इवनिंग होता है। आगे देखेंगे, एक आप याद कर लीजिए, उफ। जब भी कोई तेज से छक्का मारेगा, या तो आप जान लीजिए कोई दिक्कतें होंगी तो हमारे मुख से क्या निकलेगा, उफ निकलेगा। और यू का अपोजिट क्या हो गया, यू का अपोजिट एफ हो गया। तो इसको आप याद कर लीजिए क्या, उफ। अब आगे देखेंगे भैया, आप खूब सारा देखे होंगे कि एक बहुत ज्यादा फेमस सड़क है जिसका नाम क्या है, GT रोड। अरे GT रोड के बारे में कौन नहीं जानता भाई, शेर शाह सूरी ने इसको बनवाया था। तो G का अपोजिट क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। और जब हम GT रोड से चलते हैं तो आप ये बताइए कि आपको कुछ दिखाई देता होगा। कहते हैं हाँ सर जी दिखाई देता है। अरे हम पढ़ने वाले हैं, हाई स्कूल दिखाई देता है। कौन दिखाई देता है, हाई स्कूल दिखाई देता है। तो H का अपोजिट हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, GT रोड हो गया। क्या हो गया, GT रोड हो गया। और ये आपका हो गया क्या, हाई स्कूल हो गया। क्या हो गया, हाई स्कूल हो गया। अब आगे देखेंगे,
इसके बाद हम जब हाई स्कूल के पास से जब गुजरते हैं तो कहीं कहीं आपको दिखाई देता है क्या, रेलवे लाइन। क्या दिखाई देता है, रेलवे लाइन दिखाई देता है। और उस रेलवे लाइन के लिए आप क्या कहते हैं, ये हमारा इंडियन रेलवे है, ना कि आप कहते हैं उत्तर प्रदेश का रेलवे है, ना कि ये कहते हैं मध्य प्रदेश का रेलवे है, बल्कि क्या कहते हैं, इंडियन रेलवे। तो आई का अपोजिट क्या हो गया, आर हो गया। और इसको आप याद कर लीजिए क्या, इंडियन रेलवे कह करके, क्या याद करेंगे, इंडियन रेलवे कह करके इसको याद कर लेंगे। अब आगे देखेंगे, इंडियन रेलवे के बाद क्या हो जाएगा भाई, ताश का पत्ता कौन नहीं देखा है, ताश का पत्ता में आपने देखा होगा कि क्वीन का हमेशा पीछा कौन करता है, जोकर करता है। कौन करता है, जोकर। तो जैक का मतलब हो जाएगा जोकर और क्वीन का मतलब क्वीन। तो ये आप याद कर लीजिए, जोकर और क्वीन। तो आप याद कर लेंगे क्या, जोकर और क्वीन याद करेंगे तो एक दूसरे के अपोजिट ये भी हो गए। और एक बहुत ज्यादा फेमस है, क्रिकेट में आपने देखा होगा, क्या क्रिकेट में आपने फेमस देखा होगा, तो क्रिकेट में केविन पीटरसन, अरे ऐसा पीटता है भैया कि उसका नाम है केविन पीटरसन। तो के का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। और जो इलाहाबादी बच्चे हैं वो केपी कॉलेज देखे होंगे, क्या देखे होंगे, केपी कॉलेज। अरे नहीं याद होता तो बड़ी फेमस पिक्चर बनी थी भैया, पीके। क्या बनी थी, पीके फिल्म बनी थी। तो चाहे आप उल्टा याद करिए चाहे सीधा याद करिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहां पे आप क्या याद कर लेंगे, केविन पीटरसन या केपी याद कर लीजिए। क्या याद कर लेंगे, केपी कॉलेज याद कर लेंगे। आगे देखेंगे, अगला जो हमारा मान होगा क्या, अगला यहां पे देखेंगे लब। आपने देखा होगा कि एल का अपोजिट जब हम लब लिखे थे यहां पे ऐसे लिख लीजिए थे भाई, एल ओ बी ई। तो यहां पे एल का अपोजिट ओ और बी का अपोजिट ई आपको मिला था। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपका लव हो जाएगा। यहां पे एल ओ केवल लिख लीजिए ऐसे, एल ओ का हो जाएगा लव, ऐसे याद करिए। फिर बाद में आप लिख लीजिएगा बी ई भी लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आगे एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन। और इसको जब भी लिखा जाता है तो मन लिख देते हैं लोग, क्या लिख देते हैं, मन लिख देते हैं। अब आपको बहुत सारा एकदम जोरदार नियम बताएंगे, कैसे याद करना है, याद करने का तरीका बताएंगे, कैसे याद करना है। देखेंगे लिखा है, आपको बोलना है क्या, हमारे साथ साथ बोलते चलना है, 100% सेकेंडों में आपको याद कराएंगे। क्या बोलना है मेरे लाल, आज बाय। क्या बोलेंगे, ए भैया आज बाय। क्यों बाय, क्यों, 6, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने मार दिया है 6, मैच आज होगा और महेंद्र सिंह धोनी क्या मारेगा, 6 मारेगा। क्योंकि गिरी थी क्या, ड्यू। ड्यू मतलब ओस गिरी थी, और ओस कब गिरी थी, इवनिंग में गिरी थी। कहां गिरी थी मेरे लाल, इवनिंग में गिरी थी। अरे उफ, इतना लंबा छक्का मारा, उफ मुंह से निकल गया क्या, उफ निकल गया। और जब उफ निकल गया वो गेंद कहां जाकर गिरी, जीटी रोड में गिरी, ग्रैंड ट्रैंक रोड में गिरी, जीटी रोड में गिरी, वो भी हाई स्कूल के किनारे। कहां पे, हाई स्कूल के किनारे, जीटी रोड से चलते हुए हाई स्कूल दिखाई दिया। मैं इंडियन रेलवे को देखा, इंडियन रेलवे में बैठ करके सफर करने लगा। और जब इंडियन रेलवे में सफर करने लगा तो आप जानते हैं कि इंडियन रेलवे में एक प्रकार के लोग नहीं होते, कुछ जोकर होते हैं। और क्या होते हैं, सुंदर सुंदर जो आसपास आप देखे होंगे, ट्रेन के किनारे से बढ़िया लंबी लंबी बिल्डिंग आपको दिखाई देती है और क्वीन दिखाई देती है। कौन दिखाई देती है बिलाल, क्वीन दिखाई देती है। तो जोकर ने क्या, क्यून को मारा लाइन। क्या बोला, जोकर ने क्यून को मारा लाइन। और जब क्यून को मारा लाइन तो क्या है भाई, वो कहती है भैया हम पटेंगे तो, लेकिन क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या दिखाना पड़ेगा, पिक्चर दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा, पिक्चर दिखाना पड़ेगा। तो कहां जाएगी, वो बोलेगी क्या, आई लव यू, लव बोल देगी, लव यू बोल देगी। वो घुमाते घुमाते ले जाएगा कहां पे, कहां पे, केपी कॉलेज में ले जाएगा। कहेगा कि हो गया भैया पैसा नहीं है क्या पिक्चर दिखाने का। तो केपी कॉलेज ले जाएगी तो कहेगी ऐसा है, हमारा मन नहीं मानता, हम तुमको छोड़ करके जाएंगे। तो एम का अपोजिट एन हो जाएगा। तो आपने देखा क्या, कितना जोरदार तरीके से आपने इसको पूरे को सीख लिया। आज बाय 6, ड्यू पड़ी थी इवनिंग में, उफ जीटी रोड में गिरी जाकर गेंद हाई स्कूल के किनारे से। इंडियन रेलवे में जोकर ने क्यून को लाइन मारा और क्यून बोली क्या, लव यू। क्या बोली, लव यू बोली। उसने कहां ले गया, वो ले गया कहां, केविन पीटरसन का मैच दिखाने के लिए। उसने कहा हम केविन पीटरसन के मैच देख करके भैया नहीं मानेंगे। तो उसने कह दिया मन नहीं लगता। तो इस प्रकार आपने देखा, एक दूसरे का अपोजिट जोरदार तरीके से आपने याद कर लिया। और आपको तरीके अगर जो याद करने हैं तो और बहुत सारे इसके तरीके हैं, लेकिन क्या जरूरत है टाइम बर्बाद करने की, आपके पास में टाइम बहुत कम है। और उस टाइम का आप बिल्कुल से प्रयोग करिए, और प्रयोग करते हुए एकदम तरीके से आपको क्या करना है, ट्रिक से ही आपको सब कुछ याद करना है। केवल आपके पास में अक्टूबर का, ये सितंबर पूरा समय है और अक्टूबर के प्रथम वीक में ही आपका एग्जाम होने लगेगा। तो ये जो आपका ये फ्यूचर बिल
24/7 है, ये आपके साथ तत्पर है और लगातार ये समझ लीजिए कि ऐसे ऐसे ट्रिक लेकर के आएंगे, धांसू ट्रिक लेकर के आएंगे और उसके साथ में आपके बिल्कुल जो पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाले प्रश्न है उन प्रश्नों को लेकर के आएंगे। बाहर के प्रश्नों को नहीं पढ़ना है। अरे मेरे लाल, ज्ञानी नहीं बनना है, हम लोगों को क्या बनना है? बाजीगर। क्योंकि पेपर के खोपड़ी में छेद करें और नंबर लेकर आए, क्योंकि हमको नौकरी लेना है और नौकरी लेकर के निकल जाना है। अगर जो हम चाहें कि एक दिन नहीं, हम लगातार पढ़ते रहे तो 4-6 साल पढ़ते रहेंगे, पेट भी नहीं निकलेगा। इसलिए पेट को केवल क्या करना है? ऐसे प्रश्नों को पढ़ना है जो पेपर की खोपड़ी में छेद करे। और ये जानते हैं केवल ये आपको कौन दे सकता है? फ्यूचर बिल 247 दे सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं दे सकता है। चलते हैं, बात करते हैं। आप बोलेंगे सर जी इतना तो मुझे याद हो गया, अब इससे प्रश्न कैसे बनेंगे? तो प्रश्नों की श्रृंखला 1-2 आपको दिखाते हैं मेरे लाल, फिर आगे कल मिलेंगे आपको कैसे बनेंगे प्रश्नों की श्रृंखला। जैसे आपने देखा होगा कि कभी भी ऐसा कोई आपको कोड दे देता है, ये दे दिया ABC और इसका मान आपको क्या दे दिया मेरे लाल? A दे दिया, आपका D दे दिया और I दे दिया। अब आपसे पूछ लेगा तो उसी कोड भाषा में आपका क्या हो जाएगा? BCD का मान क्या होगा? BCD का कोड क्या होगा? BCD का कोड क्या होगा? आप देखेंगे यहां पे बहुत सारे नियम आपको लगते हुए दिखाई देंगे। केवल एक नियम नहीं है, हजारों नियम यहां पे चलेंगे। यानी कहने का मतलब ये कि आपका प्लस भी चलेगा, माइनस भी चलेगा। ये तर्क शक्ति है जिसको हम कहते हैं क्या? आर्गुमेंट। हमारा जितना दिमाग चलेगा उतना जल्दी से हम करेंगे। अब देखो कोडिंग है, इसका एक कोड देगा और दूसरा कोड पूछेगा। जब कोड ये दे दिया तो हम समझेंगे कैसे कि सर जी ये आया कैसे? तो देखेंगे मेरे लाल, यहां पे ABC, इसीलिए तो इसका मान दिखाया, इसका मान 1, इसका मान 2, इसका मान 3। आप यहां पे भी लिख लीजिए 1 हो गया, D का मान कितना हो गया आपका? 4 हो गया, ये 4 हो गया। और आप देखेंगे I का मान कितना हो गया? मैंने बताया था ना I इस प्रकार का I लिखा जाता है, तो ये 9 हो गया। आपने देखा क्या? पहले 1 आया, 4 आया, 9 आया, कहां से आया? तो आपने देखा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। अगर इसका मान दे दिया, प्लेस वैल्यू दे करके इसमें स्क्वायर कर दिया, जब प्लेस वैल्यू दे करके स्क्वायर कर दिया तो हमको सेम उसी तरह करना है। भैया यहां पे लिखा क्या है? BCD लिखा है, ये 2 है, ये 2, ये 3, ये 4। 2 का आप पहले नंबर लिख लीजिए, 2 का आपका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, इसका 16 हो जाएगा। मान लिख लीजिए 4 का मतलब D, 9 का मतलब I और 16 का मतलब P। आपका आंसर हो जाएगा क्या? DIP। यह बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे प्रश्न होंगे जो इतने सरल नहीं होंगे मेरे लाल, जो आप घर बैठे कर लें। घर बैठे करने के लिए आपको फ्यूचर बिल 247 में आपको जुड़ना पड़ेगा और लगातार ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास में शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। ये आपका परिवार है, ये जान लीजिए, ये हमारा नहीं, ये आपका परिवार है। और अपने परिवार को कौन नहीं बढ़ाना चाहता है? आप भी अपने परिवार को बढ़ाइए और इसी तरह जोरदार प्रश्नों की श्रृंखला को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे कल। धन्यवाद।